परस्तान के नीलगू आसमान तले, जहाँ कहकशाएं हंसती और सितारे झिलमिलाते थे, एक जिन रहता था जिसका नाम गौराम था। गौराम कोई आम जिन नहीं था। वो अपनी शरारतों और अजीबोगरीब हरकत की वजह से पूरे परस्तान में बदनाम था। कभी वो बादलों को आपस में लड़वाकर तूफान ले आता, कभी चांद छुपाकर रात को तारीक बना देता और कभी परियों के ख्वाबों में घुसकर इन्हें डरा देता था। परस्तान के बादशाह सलामत इससे बहुत तंग थे, मगर गौराम की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसे कोई काबू नहीं कर सकता था। एक दिन गौराम अपनी रोजमर्रा की शरारतों से उकता चुका था। इसे कुछ नया, कुछ मजेदार चाहिए था। वो अपनी तिलिस्मी ताकत से दुनिया की खोज में निकला और एक ऐसे शहर में आ पहुंचा जहां चहल पहल थी और इंसान अपनी जिंदगियों में मगन थे। गौराम को इंसानों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो इन्हें फानी और कमजोर मखलूक समझता था, मगर इसकी ये सोच इस वक्त बदल गई जब इसने एक हवेली की खिड़की से झांकते हुए एक हसीना को देखा। इसका नाम मेहरबानो था। इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे रात की तारीकी में दो चमकते सितारे। इसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह नर्म और नाजुक थे और इसकी जुल्फें ऐसी जैसे घनेरी काली रात। गौराम ने आज तक परस्तान की हसीन तरीन परियों को देखा था, मगर मेहरबानों की खूबसूरती ने इसके दिले दिमाग पर ऐसा जादू किया कि वो अपनी सारी शरारतें भूल गया। वो इसे देखते ही रह गया। गौराम के दिल में एक अनोखा एहसास जागा जिसे वो समझ नहीं पाया। ये पहला मौका था जब इसे किसी के लिए कुछ महसूस हुआ। इसने अपनी जिन्नाती शक्ल छुपाई और एक आम इंसान का रूप धार कर मेहरबानों की हवेली के करीब रहने लगा। वो हर रोज इसे देखने की तगोदौ में रहता। इसकी एक झलक ही गौराम के दिल को सुकून देती थी। गौराम के दिल में मेहरबानों के लिए इश्क की चिंगारी भड़क उठी थी। ये इश्क पाक था, गहरा था और गौराम के लिए बिल्कुल नया था। वो इसे हासिल करना चाहता था, मगर इसे ये भी मालूम था कि परस्तान का एक जिन और फानी दुनिया के इंसान की मिलन नामुमकिन है। इसने अपनी सारी जिन्नाती ताकत और इल्म को मेहरबानों के बारे में जानने में लगा दिया। इसे मालूम हुआ कि मेहरबानों एक नेक दिल, रहम दिल और ज़हीन लड़की थी। वो गरीबों की मदद करती थी और इल्म की शौकीन थी। गौराम को इसकी ये सिफात और भी भा गई। इसने सोचा कि वो किसी तरह मेहरबानों के दिल में जगह बनाएगा और इसने अपनी तिलिस्मी ताकत से मेहरबानों के लिए अनमोल तोहफे भेजना शुरू किए। कभी नायाब परिंदों के पर, कभी चमकते पत्थर और कभी ऐसे फूल जो सिर्फ परस्तान में खिलते थे। मेहरबानों इन तोहफों को देखकर हैरान होती, मगर इसे ये मालूम न था कि ये सब कौन भेज रहा है। गौराम ने एक दिन हिम्मत की और मेहरबानों के सामने एक नेक दिल इंसान के रूप में ज़ाहिर हुआ। इसने इसे अपना तारुफ मुसाफिर के तौर पर करवाया जो दूर दराज से आया था। मेहरबानों ने अपनी मेहरबानी से इसे पनाह दी और इसकी मेहमान नवाजी की। गौराम ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और मेहरबानों से बातें की। इसने इसे परस्तान के किस्से सुनाए, आसमानों की कहानियाँ सुनाई और ऐसे राज बताए जो कोई इंसान नहीं जानता था। मेहरबानों इसकी बातों से मशहूर हो गई। इसे गौराम की बातों में एक गहराई महसूस हुई। वक्त गुजरता गया और मेहरबानों भी गौराम की तरफ माइल होने लगी। इसे गौराम की सादगी, इसकी शराफत और इसकी गहरी बातों से मोहब्बत हो गई। लेकिन गौराम को अब भी ये डर था कि जब मेहरबानों को इसकी हकीकत मालूम होगी तो क्या होगा। एक दिन मेहरबानों के वालिद ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। ये खबर गौराम पर बिजली बनकर गिरी। वो अपने होशो हवास खो बैठा। इसे मालूम था कि अगर ये शादी हो गई तो वो मेहरबानों को हमेशा के लिए खो देगा। इसने फैसला किया कि वो मेहरबानों को अपनी हकीकत बताएगा, चाहे जो भी अंजाम हो। रात की तारीकी में गौराम अपनी असली जिन्नाती शक्ल में मेहरबानों के सामने आया। इसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी
اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ مہربانو اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی، مگر گورام نے اسے تسلی دی اور اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ پرستان کا ایک جن ہے اور اس نے کس طرح اس کی محبت میں پڑ کر دنیا میں قدم رکھا ہے۔ مہربانو پہلے تو حیران رہ گئی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ گورام کا عشق کتنا گہرا ہے۔ اس نے گورام کو بتایا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی اور یہ کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ گورام نے مہربانوں کو لے کر پرستان جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، مگر اس کا عشق اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتے تھے۔ گورام نے اپنی طلسمی طاقت سے مہربانوں کو پرستان کے قواعد و ضوابط کے مطابق ڈھالا اور پرستان کے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ سلامت پہلے تو بہت ناراض ہوئے کہ ایک جن نے ایک انسانی لڑکی سے محبت کر لی، مگر جب انہوں نے گورام اور مہربانوں کے سچے عشق کی گہرائی دیکھی تو وہ نرم پڑ گئے۔ انہوں نے گورام کی شرارتوں کو معاف کیا اور انہیں پرستان میں رہنے کی جگہ دے دی۔ گورام نے اپنی شرارتیں چھوڑ دی اور ایک نیک دل جن بن گیا۔ مہربانوں نے بھی پرستان میں اپنی ایک نئی زندگی شروع کی۔ ان کا عشق پرستان اور دنیا کے درمیان ایک پل بن گیا اور ان کی کہانی پرستان کی تاریخ میں امر ہو گئی۔ گورام جو کبھی ایک شریر جن تھا، اب سچے عشق کی علامت بن چکا تھا۔ تو دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو کس طرح کی کہانیاں پسند ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔